नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि अतिथि शिक्षकों हेतु शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए आमंत्रण संबंधी आदेश जारी किए जा चुके हैं और इस पर क्या कुछ नए बदलाव हैं, इसके बारे में यह समीक्षात्मक वीडियो आप तक लेके आए हैं और पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है। दोस्तों, इसके पहली वीडियो में हमने पूरी स्थितियां स्पष्ट की कि क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं और क्या कुछ स्थितियां बनी हैं और किस प्रकार से आप सभी को प्रक्रिया के तहत आमंत्रित किया जाना है। अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक हम दे रहे हैं, जहां से इस वीडियो को आप देख पाएंगे। लेकिन यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर नए, पुराने या पूर्व अतिथि शिक्षकों के लिए काफी समीक्षाओं के साथ यह वीडियो लेके आए हैं। और दोस्तों, निश्चित तौर पर इस वीडियो के साथ बात करेंगे, लेकिन निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि सही अपडेट्स आप तक मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आमंत्रण आदेश जारी किए जा चुके हैं, इसके बारे में इस वीडियो के साथ ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम पॉइंट पर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एक नजर के साथ बात करें आदेश संबंधी वस्तु स्थिति के साथ, दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो पुराने अतिथि शिक्षक या माननीय न्यायालय की ओर से जैसा कि आदेशित किया गया था कि पूर्व कार्यरत पैनल के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया आमंत्रण संबंधी जो आदेश है वह जारी किए जा रहे हैं। साथ ही में कार्यरत पैनल पर अधिक जोर दिया गया है। कहना यह है कि जो पैनल फीडिंग का कार्य कराया गया था उस पे से आदेश देखने के बाद यह साफ उल्लेखित हो रहा है कि जो कार्यरत पैनल थे, कार्यरत अतिथि शिक्षक थे, उन पर अधिक जोर दिया गया है। जोर क्यों दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें कि क्या कुछ स्थितियां बनी इस आदेश के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यह जो आदेश है अच्छा देखने को मिला या नहीं, इसके बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट करेंगे। लेकिन एक निवेदन के साथ कि आप इस आदेश के साथ संतुष्ट हैं अथवा नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके राय से अवगत हो सकें। इसी के साथ मैं बात करूं तो इस आदेश के साथ देखने को मिला कि भर्ती प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाए जाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। चाहे वह ज्वाइनिंग संबंधी हो या साला विकल्प या चॉइस फिलिंग संबंधी हो, समस्त जो चीजें हैं पूरी तरह से ऑनलाइन निर्धारित की गई हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है और पूर्व कार्यरत पैनल पर अधिक ध्यान दिया गया है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो मानदेय भुगतान की प्रक्रिया को भी जल्द किए जाने के लिए इस प्रकार से आदेश देखने को मिला है। तो कहना यह है कि ये तीन चीजें इस प्रकार की हैं जो आप समस्त अतिथि शिक्षकों से संबंधित आदेश के साथ वस्तु स्थिति देखने को मिली। अब थोड़ा सा आपको और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप सभी के लगातार कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं, किस प्रकार से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप नियुक्ति प्राप्त करेंगे और साथ ही में पुराने या नए अतिथि शिक्षकों के लिए किस प्रकार की क्या प्रक्रियाएं होने जा रही हैं। इसी वीडियो के साथ हुए सारी चीजें हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यहाँ पर एक नजर के साथ अगर हम बात करें तो अभी इस आदेश के साथ टीटी उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण पर पूरी तरह से कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही में अनुभव संबंधी भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अनुभव या टीटी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी जो जानकारी पोर्टल पर फीड कराई गई उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई जिक्र आदेश में नहीं है। क्यों नहीं है, इस भी स्थिति को थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो के साथ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि महापंचायत संबंधी कोई आदेश या कोई जिक्र नहीं है, जो भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणाएं की गई थी उस अकॉर्डिंग। साथ में यहाँ बाकी जितने भी कंडिकाएं हैं वह यथावत या पूर्वत हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि अभी तक आप सभी ने आदेश तो देखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप समस्त अतिथि शिक्षकों या पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों से संबंधित सिर्फ और सिर्फ पैनल की जो जानकारी फीड कराई गई थी, यानी पैनल के आधार पर ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जिन पर चयनित अंकित किया गया है उन्हीं को यहाँ पर पोर्टल के माध्यम से मौका दिया जाएगा डायरेक्टली नियुक्ति प्रक्रिया के लिए। तो इस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। तो कहना यह है कि पोर्टल में पैनल संबंधी जो स्थितियां हैं वह तो स्पष्ट कर दी गई, लेकिन अभी तक
टीटी उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हो, या फिर अनुभवी या अनुभव के आधार पर जो भी चीजें हैं उसके बारे में स्थितियां स्पष्ट नहीं की गई। अगर हम बात करें स्कोर कार्ड संबंधी, तो स्कोर कार्ड संबंधी अब कोई प्रश्न ही नहीं उठते, क्योंकि यहाँ पर पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है, उनकी स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर इस स्थिति को भी स्पष्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ चीजें अभी भी प्रक्रियाधीन हैं और इन पर अभी भी कुछ समय लग सकता है। क्या कुछ स्थितियां हैं? तो उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार प्रक्रियाधीन है, इस पर अभी भी आदेश जारी किए जाएंगे और कुछ अभी भी प्रक्रियाएं देखने को मिलेगी कि एक बार पुनः प्रारंभ की जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो उच्च पद प्रभार से वंचित हो जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो नहीं ले पा रहे हैं। तो लगातार ये प्रक्रियाएं अभी भी देखने को मिलती रहेंगी। तो कहना यह है कि उच्च पद प्रभार, नई शिक्षक भर्ती भी की जानी है। वर्ग 1 के लिए बहुत ही जल्द नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जानी है। वर्ग 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। तो नई शिक्षक भर्ती भी अभी देखने को मिल रही है। साथ में स्थानांतरण के लिए भी जैसा कि जिक्र किया गया है कि 1 अगस्त से इसके लिए भी प्रक्रियाएं प्रारंभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो कहना ये है कि अभी शैक्षिक सत्र 2024-25 में जो आप लोगों ने आदेश देखा, उस पर सिर्फ पैनल के आधार पर आप सभी को एक बार नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्ति दिया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है स्कूलों में, लेकिन उस पर ना तो महापंचायत संबंधी आदेश जारी किए गए, ना टीटी परीक्षा संबंधी आदेश जारी किए गए, ना अनुभव संबंधी आदेश जारी किए गए। सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है। पूर्व कार्यरत पैनल को यहाँ पर ज्यादा प्रभावशील बनाते हुए उन्हें नियुक्ति दिए जाने की बात कही गई है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि अभी आप सभी के लिए एक और भी आदेश देखने को मिल सकता है। यह हमारा निजी अनुभव कह रहा है, क्योंकि अभी उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया हो या नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया हो या स्थानांतरण संबंधी आदेश हो, इसके लिए अभी जो प्रक्रियाएं हैं प्रक्रियाधीन है, और जब तक ये प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं कर ली जाती तब तक निश्चित ही कह सकते हैं कि अभी भी रिक्तियां पूरी तरह से सेफ नहीं मानी जा सकती, क्योंकि रिक्तियों का अपडेशन अभी भी पूर्व क्रम पर ही देखने को मिल रहा है। नए क्रम पर अभी भी निश्चित ही कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी उच्च पद प्रभार के लिए आदेश भी जारी नहीं किए गए, नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी आदेश जारी नहीं किए गए, स्थानांतरण संबंधी कार्य नहीं किए गए। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आगामी महापंचायत संबंधी आदेश कुछ कंडिकाओं या शर्तों के साथ देखने को मिल सकते हैं, जिस पर पात्रता परीक्षा, जिसके लिए बहुत ही बारीक स्थितियों के साथ जानकारी फीड कराई गई, साथ ही में अनुभव के आधार पर जानकारियां फीड कराई गई, तो उससे संबंधित महापंचायत आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। इस प्रकार की भी स्थितियां बन सकती है, हमारा निजी अनुभव है। थोड़ा सा हम बात करें नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, तो आपके आईडी व पासवर्ड के साथ अभी कुछ यही आइकॉन है जो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर FAQ जोड़ा गया है, जो कि आप सभी के सामान्य प्रश्न देखने को मिलते हैं उससे संबंधित। यहाँ पर आप सभी के पैनल, स्कोर कार्ड या अन्य चीज़ों को स्पष्ट किया गया है, जिसके बारे में हम लगातार आपको अप टू डेट करते रहते हैं। सामान्य जानकारियां हैं जो दी गई हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न कराई जाएगी, इसके बारे में देखें तो सबसे पहले आपको पोर्टल के माध्यम से ज्वाइन कराया जाना है, यानी आपको अपने ही आईडी व पासवर्ड से ज्वाइनिंग करना है अपने शाला में, जिसके लिए डेट भी निर्धारित की गई है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। साथ ही में इसके उपरांत जब आप ज्वाइन होंगे तो उस पर एक प्रिंट देखने को मिलेगा। उस प्रिंट को आप सभी को हार्ड कॉपी के साथ निकलवाना है, और जिस पर आपके संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर व सील लगेंगे, और जिसे आपको एक बार पुनः पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। और इसके बाद जब आप पोर्टल पर अपलोड कर देंगे तो आपके आईडी से कार्य रहेगा पोर्टल पर अपलोड करना, और संस्था प्रमुख अपने आईडी से उसे सत्यापित करेंगे। तो कहना ये है कि कुछ यही प्रक्रियाएं हैं जो देखने को मिलेगी। फाइनली यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट पर यह कार्य किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक पोर्टल पर ये चीज़ें
देखने को नहीं मिल रही है। पोर्टल अपडेशन का कार्य लगातार जारी है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि पोर्टल ओपन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर कोई विशेष चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही इससे संबंधित नया ऑप्शन देखने को मिलता है, ज्वाइनिंग संबंधित सही अपडेट के साथ ही वहाँ तक लेके आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप तक सही अपडेट दी जाती है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे। नए अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया संबंधी बात करूं तो नए अतिथि शिक्षकों को सिर्फ वहीं पर रखा जाना है जहां पर रिक्तियां देखने को मिल रही हैं। नए रूप से कहना यह है कि नई रिक्तियों पर ही नए अतिथि शिक्षकों को शामिल किया जाना है। पूर्व रिक्तियों पर सिर्फ और सिर्फ पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक ही आमंत्रित किए जा रहे हैं, पूरे पारदर्शिता के साथ। नए अतिथि शिक्षकों के लिए 1 से 4 अगस्त तक रिक्तियों का अपडेशन कराया जाएगा, और इसके उपरांत रिक्वेस्ट के उपरांत आप समस्त नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। और नए अतिथि शिक्षकों के लिए भी वही प्रक्रियाएं रहने जा रही हैं जो पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए है, लेकिन उन्हीं स्थानों पर मात्र जहां पर रिक्तियां दिखाई देंगी। अब बात आती है कि क्या कुछ प्रक्रियाएं होने जा रही हैं, इसके बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आप समस्त अतिथि शिक्षक जो कि नए रूप से आवेदन आमंत्रित करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी आवेदन दिए हैं उन्हीं के पैनल के क्रम पर आप सभी को पहले तो स्कूल चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा, स्कूल चुनने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी अभी पोर्टल पर ऑप्शन दिए जाएंगे जिस पर आप सभी को रिक्तियां दी जाएंगी। रिक्तियों के कोड सहित आपको शालाएं दिखेंगी, इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित शालाओं को आपको टिक करना होगा और आपकी स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर आप सभी को सेलेक्ट किया जाना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जबकि आप स्कूल चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको शाला आवंटित हो जाती है मेरिट क्रम पर, तो आप सभी को दूसरा क्रम पर अपने आईडी व पासवर्ड से नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना है। नियुक्ति प्रक्रिया आपको खुद की आईडी व पासवर्ड से जनरेट करते हुए नियुक्ति किया जाना है। उसके बाद प्रिंट जैसे निकलेगा तो उस पर आपके संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर व सील के साथ उसे अपलोड करना है और आपके संस्था प्रमुख उसे वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार से आप समस्त नए अतिथि शिक्षकों के लिए होने जा रहा है। तो कहना यह है कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकते हैं कि कोई भी अब संशय आपको नहीं है, पूरी तरह से आप स्पष्ट हो पाए होंगे। लेकिन यहाँ पर कंडिका 6.2 जो है कि नियमित शिक्षक के आ जाने के उपरांत आप सभी की सेवाएं स्वतः ही समाप्त की जाएंगी। तो अभी ये जो कंडिकाएं हैं इसके बारे में स्पष्ट स्थितियां महापंचायत आदेश के आ जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि अभी तक आपके आदेश में टीटी परीक्षा उत्तीर्ण जिसके लिए फीडिंग कराया गया था उसका जिक्र कहीं नहीं है, अनुभव आधारित कोई भी जिक्र नहीं है। तो अभी भी कोई स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि क्या कुछ आगामी स्थितियां देखने को मिलती है। लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे, लेकिन इस प्रकार की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी नीड्स पर ही दी जाती है। इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ आपको संतुष्ट स्टडी नीड्स के साथ ही किया जाता है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।